तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। दवाई का असर ऐसा होता है क्या? मेरी असल दवा तो तुम हो। मैं तो तब बीमार होती हूँ जब तुम मुझसे दूर होते हो दातार। अब आप कैसी हैं गुलेर मैडम? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सीमा देखना, ये ट्रिप कब तक खत्म हो जाएगी? जी अभी देखती हूँ मैडम। अभी आधा घंटा और है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो मैं कुछ ऐड कर देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बाबा घर पे हैं? गुलेर मैडम के साथ है। अम्मी जान, कैसी हैं आप? ओह मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं हुआ अम्मी, एक जरूरी बात करनी थी। बेटा सिकंदर, तुम बताओगे कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसे करने के लिए तुम यहाँ आ गए हो? जब तक मैं ना बताऊं आपको पता नहीं चलता। अब देखिए ना, मेरे आते ही अम्मी जान गई कि मैं परेशान हूँ। दातार, तुम्हारा बेटा तुमसे कोई बात करना चाहता है। मैं ठीक हूँ। अब इतनी भी इमरजेंसी नहीं। जब तुम सो जाओगी तो मैं आराम से इससे बात कर लूंगा। देखो दातार, हमारा बेटा परेशान है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। लाए मुझे दे। मैं घर आ गया अम्मी। खुशामदीद बेटा। खुशामदीद उमर बेटा। बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, भूख लगी थी इसलिए तुम्हारा इंतजार नहीं किया। अरे कोई बात नहीं बाबा, खुदा नसीब करे। बेटी जरा तुम इसे खाना डाल कर दो। खाना तो ठंडा हो गया होगा। आरजू बेटी जाओ, तुम इसे गर्म करके ले आओ जरा। मैं इसमें साफ कर लेती। नहीं आरजू, रहने दो, भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा कम से कम सूप तो पी लो ना। आरजू ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मुस्तफा, इस लड़के से शादी की बात तब करोगे जब ये बूढ़ा हो जाएगा। देखो अनीसा, वापस आते ही उसे एक तूफान का सामना करना पड़ा। शादी की बात बाद में कर लेंगे उससे। पहले जो हम पर बीत रही है उसे तो निपटा लेंगे। नहीं नहीं, कुछ भी होने से पहले उमर से बात कर लेनी चाहिए हमें। उसे पता होना चाहिए कि हम उसके लिए क्या सोचते हैं। देखो अनीसा, हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं। तुम हर काम पहले मुझसे पूछती हो, लेकिन करती वही हो जो तुम्हारा दिल करता है। जो तुम्हारे जी में आता है करो। बस तुम तो यही कहते हो। ये साल कितना कमाल का रहा है ना। वैसे जिनका नाम काफ से शुरू होता है सबकी शादियां हो गई। अब देखो, केवांश की हो गई, केनान की शादी हो गई, कदीर की भी हो गई। इसके अलावा और किस किस की हुई है? हाँ, कुदरत की भी हुई है। अब अगर इसकी शादी हो जाए तो साल का इख्तिताम अच्छा हो जाए। फिर अगले साल के लिए कोई नया हरफी होगा। वैसे ये आपने टीवी पर क्या लगा रखा है अम्मी? अम्मी आप क्या कर रही हैं? देखो बेटी, तुम अभी आई हो, तुम्हें चाहिए कि अपनी माँ से गपशप करो, लेकिन तुम लैपटॉप लेकर बैठ गई यहाँ। अब देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, जल्दी बाल भी सफेद हो जाएंगे। बेटी, अपनी माँ के अहम मामलात पर भी नजर रखनी चाहिए तुम्हें। और मेरी अम्मी के अहम मामलात क्या है? यही केनान का वलीमा। जानती हो बेटी, तुम दरअसल किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। ना तो तुम शादी के बारे में सोचती हो और ना ही तुम्हारा इस दुनिया में कोई बॉयफ्रेंड है। एक मिनट रुके जरा, आपसे ये किसने कह दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि मैंने आपको कभी बताया ही ना हो। तुम अपनी वकालत से हटकर भी कुछ सोचती हो क्या? तुम्हें तो हमेशा वहाँ सिर्फ मजबूर लोग ही मिलते हैं, बेचारे मुसीबत के मारे हुए।
क्या तुम्हें कभी किसी ने इसके अलावा भी कॉल की? देखा? जी बोलिए। जी सुन रही हूं मैं। आप उस केस के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, आप आराम से बताइए कि क्या माजरा है। जी क्या नाम बताया था आपने? खुरम। आप फिक्र मत कीजिए, कहा ना, आप मत घबराएं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कानून आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मैं कल प्रोसिक्यूटर से बात करती हूँ। जो भी जरूरी इक़दामात होंगे वो लोग खुद ही देख लेंगे उन्हें, लेकिन जब तक मैं न कहूँ आप कुछ मत कीजिएगा। मगर बेटी आखिर ये सब क्या है? अब तुमने फिर एक नया केस ले लिया। तुम आखिर इन बदमाशों से लड़ लड़कर थकती क्यों नहीं हो? जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? अब देखो, हम दोनों औरतें यहाँ पर अकेली हैं। अगर उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया तो हम क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ। यहाँ आ जाओ बेटी, क्या कर रही हो? पीछे हटे। देखा, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मैंने आपसे कहा ना, देखती हूँ मैं। हटे। सुनो, अभी के अभी ये पत्थर फेंक दो वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। अभी आ रही हूँ मैं, यही रुको। बेटी जाए अम्मी। सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आई। बेटी, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि किसके घर पे पत्थर फेंका है तुमने? जानते हो मैं कौन हूँ? सुनो वकील साहिबा, अगर इस मोहल्ले में रहना है तो वैसा ही करना होगा जैसा हम कहेंगे। और अगर मैं ना करूँ तो? आराम से बात करो बेटा। वार्न करने आया है, वरना ये बात है तुम डॉक्टर से कह रही हो। देखो बेटी, मैं अभी प्रोसिक्यूटर को फोन करती हूँ और फिर देखते हैं कि कौन किसको क्या बताता है। अंदर चलो, शाबाश। तुम रुको। खबरदार, अगर किसी को कॉल करने की कोशिश की तो फोन वापस करो मेरा। अरे तुम लोगों को मैं 10 साल के लिए जेल करवा दूंगी। बात क्यों नहीं मान रही? मैडम, हम अच्छी तरह जानते हैं तूने कानून की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। कानून की बात करती है लड़की। अब मेरी बात गौर से सुनो। गलती से भी तुमने हमारे काम में टांग अड़ाई तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो ये कानून भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बकवास मत करो बेटी, अब बस करो, अंदर चलो। अब बताओ कि यहाँ से जाते हो या नहीं? क्या कर रही हो? मैं मार डालूं तुम्हें। तुम जैसे गलत सिखाना मुझे अच्छी तरह आता है। अम्मी, छोड़ दो बेटी। भाई, ये तुमने क्या कर दिया? भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो। मेरी बच्ची। बेटी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हिलाल जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हो गया। खुदा के लिए कोई हमारी मदद करो, जल्दी आओ। मेरी बेटी जख्मी हो गई है। हाँ, मेरी बच्ची। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी हॉस्पिटल लेकर चले इसे। अस्पताल चलते हैं। खुदा के लिए जो भी करना है जल्दी करो। मेरी बच्ची, इसे अस्पताल ले जाएंगे। ये सब क्या हो गया? आप अम्मी को संभालिए, मैं टैक्सी लेकर खुद ही चली जाऊंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कितना खून निकल रहा है इसका। बहुत टाइम लगी, मैं जाकर टैक्सी ला रहा हूँ, आप यहीं रुके। अरे मैंने कहा ना, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। बातें कर रही हो? तकलीफ तो तुम्हें हो रही है। जी, हम बैरन को अस्पताल ले जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अब पता नहीं है टैक्सी कब आएगी। अरे वो वहाँ क्यों रुक गया? गाड़ी को यहाँ ले आओ, जल्दी करो। अम्मी, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, आप सब्र कीजिए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस कीजिए अम्मी। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने हुआ मुझे। अरे बेटा, जल्दी लेकर जाओ इसे, जल्दी करो। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं भी साथ चलूंगी। मैं ठीक हूँ, अब कैसे समझाऊं मैं आपको? आप अंदर जाइए और जाकर आराम कीजिए। जरा ध्यान से बैठिए। ध्यान से मेरी बच्ची। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही। सब ठीक हो जाएगा आंटी, निशान तो हो जाएगी ना? आप फिक्र मत कीजिए। चलो अंदर चल के बैठते हैं। इसे अच्छी तरह दबा कर रखो। खून रुक गया क्या? सुनिए, आराम से चलाइए, क्या हो गया है? बहन, आपको चोट लगी है। फिर भी इतनी रफ्तार की जरूरत नहीं है। हम लोग वक्त पर पहुंच जाएंगे। आप गाड़ी चलाएं भाई। वैसे भी मामूली सी चोट है, इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। कमीने कहेंगे। फवाद ने खुरम की बीवी का पता लगाने के लिए एक आदमी को कहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है बेटा, और वैसे भी इंटेलिजेंस वाले इस मामले में कभी नहीं बढ़ेंगे। हमें ही पता लगाना होगा
कि यह काम किसने किया है और वो हमसे चाहता क्या है। पता क्या लगाना है बाबा, उन्होंने दहशतगर्द पकड़ा है। सिकंदर, अगर तुम्हें दुनिया पर राज करना है तो सोच समझकर फैसले लेना सीखो। पहले यह जानने की कोशिश करो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। अगर वो लोग हमारे जहाज से सिर्फ एक आदमी को लेकर जाते हैं और उसके बारे में हमसे सवाल भी नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि